अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद शुद्ध भक्ति कायो सगम श्रुत भक्ति कायो सगम करोगे। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविर पार्श्वतीर्था सरस्वती दुरितं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयमय। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवै विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुम्नान महो वहिं सुरसा विचामि बन्ते सुदभक्ते कावसोगोदसालोचयं अंग वंग पैनय पाउणय परियम सुत्त परमाण ओग पोगय चूलिया चेव सुत्तय ख्वेदम कायम सहनिष्कल मंचे में पूजे में वंदामि नमुम सामि दुख कौ कम कौ वोइलाओ सुवै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो दुमज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। स्मृतुजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शेषानुग्रह कुशले धम्माय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरंत संसार सायरम घोरम तन्नन्ते अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते हे नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्घ तेजोदिकाः मोक्षद्वार्ग पाद पादनवटाः त्रीनं तमां साधवा पूर्व पांकुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वते कामसको पुरस्तारो सिंह सम्मनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचमे आचाराणाम् आयर्यानम् आयारादि सुंदरानुपदेशानो उपध्यायानं हिरेन गुणपालरयानं सौसावनं सैनिष्कल वंचे में पूजे में वंदामि नमुम सामि दुख कौ कम कौ भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो दुमज्जम त्युवन तुलयम देवम
वंदितातिहु निंद परिपूज्यम वोचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। मंगलाचरण हुआ है। अब आगे अनेक परीक्षाओं का वर्णन क्रम से प्रारंभ किया जा रहा है। सर्वप्रथम दो गाथाओं के माध्यम से जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं उनका नामोल्लेख के रूप में ये दो गाथाएं आ रही हैं। उसको प्रारंभ करके फिर बाद में लक्षण के अपेक्षा से अथवा स्वरूप के अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। अध्रुव असरण भणिया संसारा मेघमन्नमसयुक्तम् आसव संवर नामा निज्जर लोयान पे हावो ये जाने हो न भाव दुर्लहदमानुभावना नित्यम मनवयन काय सोधे एदादस दोय भनियावो। ये 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। 10 अर्थात 10, 2 अर्थात 2 मिला करके ये 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं। अध्रुव का अर्थ अध्रुव नित्य नहीं है। इसका विस्तार के साथ अगली कारिकाओं के माध्यम से वर्णन करेंगे। केवल नामोल्लेख किया जा रहा है इन दो गाथाओं में। अध्रुव का अर्थ ध्रुव नहीं, अनित्य है। जब अनित्य है तो शरण लेने योग्य नहीं, इसलिए अशरण भावना है। और संसार के विषय में भी हम चिंतन करेंगे। संक्षेप रूप से अर्थ ये है कि संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थ। परिवर्तन का नाम संसार है, ऐसा इसका संक्षेप में अर्थ है। इसके बाद एकत्व अनुप्रेक्षा का भी चिंतन होता है। मैं अकेला हूँ, मेरे से अन्य पदार्थों का कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि शरीर के साथ भी मेरा कोई भी संबंध नहीं है। स्वरूप की दृष्टि से मैं अकेला हूँ। मेरा संबंध अन्य जितने भी चेतन पदार्थ हैं उनके साथ मेरा कोई भी किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। इस प्रकार विचार करने का नाम एकत्व अनुप्रेक्षा है। और जब एकत्व अनुप्रेक्षा है तो इससे जो अपोजिट अर्थात जो भिन्न पदार्थ हैं उनको भिन्न के रूप में ही चिंतन करना, ये अन्यत्वानुप्रेक्षा है। विस्तार के साथ आगे विषय आने वाला है। इसके पश्चात असूयतम अर्थात अशुचि, अपवित्र, शरीर पवित्र नहीं है, अपवित्र वस्तुओं के द्वारा ही जिसकी रचना हुई है, इसलिए उसको उस रूप में चिंतन करने से शरीर के प्रति जो अनुराग होता है, शरीर के प्रति जो ममत्व भाव होता है, शरीर को और अलंकृत करने का जो भाव आता है मन में, वह समाप्त हो सकता है। ऐसा इसका संक्षेप में आशय है। इसके पश्चात आसव अर्थात आश्रवान प्रेक्षा, कर्म का आश्रव निरंतर होता रहता है। अपने शुभाशुभ परिणामों के माध्यम से कर्म के रूप में परिणम करने की योग्यता या सामर्थ्य को लिए हुए जो कर्म परमाणु हैं उनका उस रूप में परिणमन होने का नाम आश्रव है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और जो आश्रव हमारे लिए हितकारी नहीं है, इसलिए उसको रोकने का नाम संवर है। आश्रव जो कर्म का हो रहा है उसके लिए भी बहुत सारे कारण होते हैं और उन कारणों से ऊपर उठ कर के
जो आश्रव को रोकने रूप जो प्रयत्न होता है उसका नाम संवर माना गया है। निर्जर अर्थात जो आश्रवित जो द्रव्य है, कर्म है, उनको हम तप आदि के माध्यम से उनको उदय में ला करके उसको खपाया जाता है। एक देश क्षय करने का नाम ही यहाँ पर निर्जरा है। उसके भी भेद हैं। एक सविपाक निर्जरा की अपेक्षा अविपाक निर्जरा की अपेक्षा से वर्णन आ जाएगा। इसके पश्चात एक अनुप्रेक्षा और है, लोकानुप्रेक्षा। ये लोक किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, न इसका विनाश हो सकता है, न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इसकी कोई रक्षा हो सकती है। ये अनादि अनिधन है। इसका कर्ता और संहार करता और भोक्ता इत्यादि कोई नहीं हो सकता। ये अनादि अनिधन है। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक की अपेक्षा से इसका विस्तार के साथ वर्णन लोकानुप्रेक्षा में किया जा रहा है। इसके बाद एक दो और अनुप्रेक्षाएं हैं। एक दुर्लभ बोधि। बोधि अर्थात ज्ञान होता है, रत्नत्रय भी प्रसंग के अनुरूप लिया जा सकता है। वह सरलता के साथ प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुत इसका विस्तार के साथ वर्णन करने वाले हैं। निगोध से इसकी यात्रा होती आई है और उस निगोध से ऊपर उठ करके अन्य जो पर्याय हैं, जो स्थावर पर्याय माने जाते हैं, हालांकि निगोध अवस्था भी ये स्थावर के अंतर्गत ही है, किंतु वह निगोध एक श्वास में 18 बार जन्म मरण को लेकर के उसका परिणाम चलता है। वहां से उठना भी इसके लिए दुर्लभ सिद्ध होता। पर वस्तु है, अज्ञान के कारण ही पर वस्तुओं के प्रति लगाव होता है, आसक्ति होती है, संबंध जुड़ जाता है। किंतु वस्तुतः वस्तु का परिज्ञान होने के उपरांत जो वैराग्य हो जाता है, फिर बाद में उसको ग्रहण करने का भाव नहीं आता। तो इस प्रकार अलौकिक संपदा उन्हें मिली और पुण्य के उदय में उनके लिए उपलब्ध हुई वह सामग्री, वह संपदा। इसके उपरांत भी जिस समय वैराग्य हुआ उसी समय वो वापिस नहीं जाते। और आप वापिस जाते हैं और वापिस घर आते हैं। कहाँ गए? ऑफिस गए, फिर वापिस आ जाते हैं। कहाँ? घर आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान वापिस नहीं जाते हैं घर, ना किसी ऑफिस में जाते हैं ना वापिस आते हैं। एक बार निकल गए तो निकल गए, उसके प्रति उनका कोई भी लगाव नहीं रहता है, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है, मैं मानता हूँ, किंतु नए नए संस्कार ऐड नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि पुराने संस्कारों को ही डिलीट करने में हमें श्रम करना पड़ रहा है। इसके उपरांत फिर नए नए यदि मान लो जो वैश्विक संस्कार आएंगे, तो ऐसे स्थिति में वो संस्कार कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए मन, वचन और काय की शुद्धि पूर्वक इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से कर्मों का आना रुक जाता है। ये सारे सारे अनुप्रेक्षाएं संवर के लिए कारण है, यानी आश्रव को रोकने के लिए साधनभूत सामग्री है। 12 भावनाओं के चिंतन करने से आश्रव रुकना चाहिए। यदि नहीं रुकता है तो आचार्यों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। इसको बोलते हैं गज स्नानवत। आप समझ रहे हैं गज स्नान का अर्थ क्या होता है? हाथी स्नान कर लेता है, वो भी स्नान करता है क्या महाराज? हाँ, स्नान इस अपेक्षा से कहा जा रहा है, गर्मी बढ़ गई उसको ग्रीष्म काल में, और गर्मी शांत करने के लिए वह सरोवर में पहुंचा है, और वह सरोवर में डूब जाता है, डुबकी लगाता है। फिर बाद में
प्यास बुझा करके बाहर आता है, उसका शरीर बहुत क्लीन हुआ है, स्वच्छ हुआ है, और बाहर आने के उपरांत अपने ही सूंड से वह धूलि को अपने बदन पर उछाल लेता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी की जो निर्जरा हो रही है वह गज स्नान के समान हो रही है, ऐसा आगम में ही उदाहरण दिया है। हम अपने तरफ से कुछ कहते ही नहीं है, क्योंकि हम अपने तरफ से कहेंगे तो उठ करके खड़े हो जाएंगे। जिज्ञासा रखना प्रारंभ कर सकते हैं आप, इसलिए जिज्ञासा रखने के पहले से ही आगम के माध्यम से ये विचार रखा जा रहा है, विषय को रखा जा रहा है। वस्तुतः गज स्नान के समान नहीं होना चाहिए, ये कमी है, और कमी को अपने आप को स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। स्वीकार करने में इसको बड़ी कठिनाई होती है। ये तो दोष लग रहे हैं बुद्धिपूर्वक, और उनको स्वीकार भी नहीं करता है। स्वीकार नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो दोष दूर नहीं हो पाएंगे, और दोष यदि दूर नहीं होंगे तो दोष निरंतर उत्पन्न और होते चले जाएंगे, तो गुणों के ऊपर आवरण आता चला जाएगा, तो आपके गुण जितने भी हैं वह धूमिल हो जाएंगे। उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आश्रव और बंध से यदि बचना है तो निश्चित रूप से जो विपरीत कारण है उनसे बचने का हमें पुरुषार्थ करना है। ऐसा इसका संक्षेप में आशय यहाँ पर रखा गया। अब एक एक गाथाओं के माध्यम से भिन्न भिन्न अनुप्रेक्षाओं का विस्तार के साथ वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम 19 गाथाओं के माध्यम से अनित्य भावना का वर्णन कर रहे हैं आचार्य कार्तिकेय स्वामी। जम किंच विपन्नम तस् विनाशो हवेणेमेन परिणाम स्वरूपेण वे नई किंच विशासयम अत्थि। जम किंच भी उत्पन्नम, जो कोई भी पदार्थ उत्पन्न हुआ है, तस् विनाशो हवे नेमेन, उसका नियम से विनाश होता है। जो भी उत्पन्न हो रहा है उसका विनाश अनिवार्य रूप से होगा। उसको आप बनाए रखना चाहो तो ये संभव नहीं है। पदार्थ की सुरक्षा संभव नहीं है। आप ताले में भी बंद रखो तो भी वह पदार्थ परिणमनशील है, वह मिटेगा। समझने के लिए आपने अलमारी में एक ग्रंथ रखा है, एक पुस्तक या किताब जो भी बोलो, और बिल्कुल अभी अभी प्रिंट होकर के आया है, ठीक है, और उस ताला अपने ट्रेजरी में अलमारी में उसको सुरक्षित रखा और ताला बंद कर दी, और लगभग 85 साल 60-70 साल बाद यदि उसको खोलेंगे तो वह जीर्ण शीर्ण हुआ मिलता है। जबकि उस ग्रंथ को आपने उपयोग में नहीं लाया, एक बार भी उसके पृष्ठ को आपने पलटाया नहीं, इसके बाद भी वो सारे सारे जो पृष्ठ हैं वह जीर्ण शीर्ण हुए मिलते हैं। ऐसा क्यों? हमने हाथ ही नहीं लगाया महाराज। आप हाथ लगाओ या न लगाओ, काल ने तो हाथ लगा दिया है। काल के माध्यम से वह निरंतर परिणाम को प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह नित्य नहीं रह सकता। कई लोग जो है ना, हम आपकी बात कहना चाहते हैं, जो फल फूल आदि खाते हैं, फूल नहीं लेकिन फिर भी वह एक जो जोड़ा जाता है,
महाराज हमारा फल फूल का त्याग है। अरे फूल तो वैसे नहीं लिया जाता, लेकिन कहने में आता है वो। तो आप फ्रिज में मान लो फल आदि सब्जी आदि रखे हैं, क्योंकि सुरक्षित रहे और उसका उपयोग हम बिना ऋतु के भी उसका उपयोग कर सके। इस प्रकार फ्रिज में उसको रखते हैं। किंतु हाँ, कोल्ड स्टोर ठीक है। उस कोल्ड स्टोर में रखने के बाद भी वह फल सुरक्षित नहीं रह सकता, एक क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि उसका परिणमन रुकने वाला नहीं है। लगता है वह बिल्कुल जो है फल सुरक्षित है, किंतु स्वाद आदि के अपेक्षा से उसमें अंतर देखने को मिलता है। इसलिए आप कितना भी प्रयास करो किसी भी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए, और सुरक्षित इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि पर्याय की विवक्षा में वह निरंतर पर्याय उत्पन्न हो रही है और विनाश को प्राप्त हो रही है। इसलिए द्रव्य की अपेक्षा से नित्यता भले ही हो, किंतु पर्याय अर्थात अवस्था की अपेक्षा से देखेंगे तो निश्चित रूप से वह प्रतिसमय विनाश को प्राप्त हो रहा है वह पदार्थ। ऐसा यहाँ पर इस गाथा में कहने का भाव है। जम किंचे भी उत्पन्नम, कोई भी उत्पन्न होता है तो उसका विनाश नियमेन हवई, नियम से वह विनाश को प्राप्त होता है। आपने देखा होगा वर्षा होती है और आंगन में पानी एकत्रित हुआ है और उसमें क्या उत्पन्न होते हैं? है बुलबुले, है बुलबुले होते क्या नहीं होते हैं, लेकिन उत्पन्न हुए हैं उसकी एज क्या है? देखते देखते वह बुलबुला फूट जाता है। इसी को बोलते हैं पदार्थ कभी भी स्थायी नहीं है, ये उदाहरण दिया है। इसी प्रकार ये जो पर्याय मिली है, भले ही वह 150 साल तक वह टिक सकती, इसके उपरांत भी विनाश तो होना ही होना है। बल्कि जो उम्र मिली है जिस किसी को भी, उस उम्र तक वह बना रहे जीवन में, ये भी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी किसी भी निमित्त को लेकर के जीवन का अवसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम और आप जो जी रहे हैं वो अधर में जी रहे हैं। हाँ, इमीडिएट कभी भी किसी को हार्ट अटैक आ गया और अवसान हो गया है। भोजन करते करते मुख में ग्रास है और बस वो भोजन करने वाला वो भोक्ता समाप्त हो जाता है। अब क्या कर लोगे? पहले से कोई जानकारी है नहीं है, तो कभी भी एट ए टाइम कभी भी वह पदार्थ मिट सकता है। मिटना ही उसका धर्म है, स्वभाव है। वो नियमे न कह रहे हैं, परिणाम स्वरूपे न भी, परिणाम के अपेक्षा से निश्चित रूप से वह मिटता है। इसलिए नई किंचित भी शासयम अति, संसार में कोई भी शाश्वत पदार्थ नहीं है। चाहे वह चेतन पदार्थ हो चाहे अन्य पदार्थ हो, कोई भी हो, पदार्थ शाश्वत नहीं है। तो शाश्वत क्या है? द्रव्य के अपेक्षा से उसमें नित्यता है, किंतु अवस्था के अपेक्षा से उसमें कोई भी नित्यता नहीं है। और वह पर्याय हमेशा मिटती ही रहती है। आयति गच्छति परिणमति इति पर्याय, ये पर्याय की व्युत्पत्ति है जो निरंतर वह
प्राप्त होता रहता, जो प्राप्त हुआ है तो जो उत्पन्न हुआ है उसका व्यय होगा। है आय हुआ है तो व्यय होगा। है यदि व्यय नहीं करेंगे तो भी व्यय होगा, क्योंकि आपका ही व्यय हो जाएगा तो वह भोग्य सामग्री उसका स्वामी कौन रहेगा हमें बताओ। कोई नहीं रहेगा। मान लो परिवार का एक ही मेंबर है और वह अवसान को प्राप्त हो गया तो उसकी जो भी संपदा है, धन संपदा, वह गवर्नमेंट के अंडर में चली जाती है, वह जब्त हो जाती है। होता है कि नहीं? तो वो भोग की वस्तु उसका स्वामी कौन है? हैं? कौन है स्वामी मुझे बताओ। स्वामी ही चला गया है। अब सेवक बचा है तो सेवक ही उसका स्वामी होगा और कौन होगा? सोचो विचार करो। एक एक जो है कोड़ी कोड़ी माया को जोड़ ली और जोड़ने के उपरांत वह स्वयं निकल जाता है तो वह ट्रेजरी में बंद है वह संपदा। इसलिए आचार्य कहते हैं वह संपदा ही विपदा के लिए कारण है, संपत्ति विपत्ति के लिए कारण है। इसलिए संपत्ति के प्रति कोई लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए एकमात्र साधन के रूप में उसको स्वीकारा जा सकता है। इससे ज्यादा उसके प्रति अटैच नहीं होना चाहिए। आवश्यक है, कोई बाधा नहीं, उसको साधन के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए एकमात्र साधन वो सामग्री है। जितना आवश्यक है उतना रखो और अनावश्यक चीजों का संकलन नहीं करना चाहिए। और संकलन नहीं करते हुए भी यदि मान लो पुण्य के उदय में कोई संपदा मिलती भी है तो उसको धार्मिक क्षेत्र में उसका सदुपयोग करने का भाव रखना चाहिए। और कल यही दृश्य हमें देखने को मिला है। जो कुछ भी संपदा थी वह संपदा जिनालय के निर्माण को लेकर के अथवा और कोई भी है शिक्षा विभाग में कोई विद्या अध्ययनरत रहता है विद्यार्थी, उसके लिए कुछ वित्त का उपयोग किया गया। इस प्रकार ये परोपकार की दृष्टि से और जिनालय आदि जो हमारे लिए जो धर्म साधन करने के लिए जो आयतन है उनके निर्माण के दृष्टि से इस वित्त का उपयोग किया गया, आप लोगों ने किया है। इसलिए आप करो या न करो वित्त तो समाप्त होगा। तो अच्छे कार्यों में यदि मान लो वित्त उपयोग में आ जाता है तो उसके माध्यम से धर्म का ही अर्जन होता है, पुण्य का संचय होता है। आप संचय नहीं करना चाहो तो वह संचित जो पुण्य का फल है वह विनाशशील है, ऐसा कहा गया है। इसलिए नए किंचित सासयम अति, शाश्वत कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा था कि द्रव्य का चिंतन करने से क्या लाभ है, पर्याय का चिंतन करने से क्या लाभ है, ये दोनों लाभ उन्होंने बताए हैं। द्रव्य का चिंतन करने से भीति समाप्त होती है। क्या कहा? द्रव्य के चिंतन करने से भीति समाप्त इसलिए होती है क्योंकि द्रव्य नित्य हुआ करता है। जब नित्य है, शाश्वत है, अविनश्वर है, नश्वर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं जब शाश्वत हूं तो मुझे मिटाने वाला कौन आ सकता है? मैं किससे मिट सकता हूं? मुझे कौन मार सकता है? कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन मारने वाला आ जाए तो वह नित्य है क्या अनित्य है इसकी परीक्षा हो जाएगी। अभी तो अनुकूलता के साथ हम बैठे हैं, इसलिए द्रव्य नित्य है, द्रव्य नित्य है ऐसा कहा जा रहा है। और मान लो इसी सभा में एक
एक बहुत बड़ा सर्प आ जाए तो यह सभा उठ के बाहर जाएगी। है उस समय ये चिंतन में नहीं आएगा कि ये द्रव्य नित्य है, द्रव्य नित्य है, मैं शाश्वत हूँ। अरे भैया शाश्वत हूँ, जब प्रसंग आ जाए तो उस समय ये अनित्यानुप्रेक्षा ये सार्थक सिद्ध होती है। नित्य क्या है? वस्तु नित्य है, वस्तु का विनाश न हुआ न होगा, किंतु पर्याय हमेशा विनाशशील ही हुआ करती है। तो पर्याय की ओर दृष्टि जाती है तो भय उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं द्रव्य का चिंतन करो। तो आप द्रव्य का चिंतन कर रहे हैं, द्रव्य अर्थात अर्थ है। ये तो समस्या है, अब बहुत जल्दी शब्द पकड़ लेते हैं। शब्दानाम अनेके अर्था वर्तन्ते, शब्दों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। तो द्रव्य का अर्थ पदार्थ भी होता है और द्रव्य का अर्थ धन भी होता है। तो आप धन का चिंतन कर रहे हैं और हम द्रव्य का चिंतन सही मायने में पदार्थ का चिंतन कर रहे हैं। अर्थ का चिंतन नहीं करो, परमार्थ का चिंतन करो तो निश्चित रूप से विकास होगा आत्मा का। इसलिए अपने को द्रव्य का चिंतन करने से बिल्कुल भय समाप्त हो जाता है। अरे जब ये मिटने वाला शरीर है तो इसके मिटने से हमें क्या प्रयोजन है? उत्पन्न हुआ है, मिटेगा, जब मिटेगा तब देखा जाएगा। अभी तो शांति के साथ धर्म की आराधना करो, लेकिन बहुत कठिन होता है। संसारी प्राणी अपने ढंग से अर्थ निकालता है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, ये तो अनित्य भावना का चिंतन है। लेकिन संसारी प्राणी बहुत कुशल हुआ करता है, बहुत चतुर होता है। इसलिए तो महाराज जब मरना सबको एक दिन है तो मरने के पहले हम खा पी करके मर जा तो ज्यादा अच्छा है। तो मरना तो है, बिल्कुल ये गारंटी है, डेफिनेट है। तो मरना ही है तो अच्छे ढंग से भोग करके मरो जिसमें सार है। जबकि पदार्थ प्रति समय मिट रहा है, ऐसा चिंतन करना चाहिए था। वो ये सोचता है कि मिटने के पहले मैं भोग लूं तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार वह अर्थ निकालता। अर्थ निकालने में बहुत माहिर है, शोषण बहुत तगड़ा है। किंतु धार्मिक क्षेत्र में हमारा हम तो हमें बात समझ में नहीं आती। और सांसारिक क्षेत्र में एक एक पाई पाई जो जोड़ने का ज्ञान आपको जो प्राप्त हुआ है वो शोषण कहाँ से प्राप्त हुआ मुझे बताओ। है? बल्कि हमारा शोषण कमजोर सिद्ध हो जाएगा, ये ध्यान रखो। हाँ, गणित में हम फेल हो सकते हैं, आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि निरंतर वही कार्य करते आ रहे हैं। इसलिए वस्तुतः वस्तु का क्या स्वरूप है, उसका क्या स्वभाव है, इसके बारे में विचार नहीं आ पाता। क्योंकि मोह के कारण ही वस्तु का स्वरूप जानने में नहीं आता है। वस्तु का स्वरूप जानने के लिए मोह को साइड में रखना पड़ता है, और मोह साइड में रहता नहीं। वह स्वयं साइड में रहने के लिए मंजूरी देता है, लेकिन वह मोह को अपने पास रखना चाहता है। स्वयं दालान में सोना पसंद करेगा, किंतु ट्रेजरी को दालान में नहीं रखना चाहेगा। वो ट्रेजरी को कहाँ रखता है? गर्भालय, बहुत भीतर जाकर किसी को वह देखने में न आए। बल्कि सिस्टम ये हो गया, अब सबके घर में कोई ट्रेजरी नहीं है, अब बैंक में ही बैलेंस रहता है, पूरा का पूरा रहता है कि नहीं? अपने पास जेब में एक पाई नहीं और बैंक में गया और बस ले लिया और उस उपयोग कर लिया, बस चल दिए। उसकी रक्षा, आपके धन की रक्षा भी बैंक कर रही है। हाँ, क्योंकि चिंता होती है ना,
धन की रक्षा करनी। हम निश्चिंत होकर के पदार्थ का उपभोग करना चाहते हैं, इसलिए अपने पास उस धन को रखना पसंद नहीं करते। धन तो आप ही का है। धर्म के प्रति, धन के प्रति जो स्वामित्व भाव है वह निरंतर बना हुआ है, किंतु अपने पास इसलिए नहीं रखता क्योंकि कभी भी किसी भी समय में जैसे वैराग्य उपज सकता है, किसी भी पल में चोर आ सकता है और लूट करके ले जा सकता है, इसलिए वह बैंक में वह रखता है। और बैंक नहीं है तो वह जमीन में गाड़ करके रख लेता है। ये स्थिति है। जबकि द्रव्य शाश्वत है, नित्य है, वह मिटने वाला नहीं है। इस प्रकार विचार करने से मन में जो भीति आती है वह समाप्त हो सकती है। बड़े बड़े जो साधक होते हैं वो निरंतर द्रव्य का ही चिंतन करते रहते हैं, इसलिए पर वस्तु के प्रति उनका कोई भी ग्रहण भाव नहीं होता। इस वस्तु का मैं मालिक बनूं, इस वस्तु का मैं भोक्ता बनूं, इस प्रकार का परिणाम उनके अंतर नहीं आता है, क्योंकि द्रव्य शाश्वत है और निरंतर पर्याय विनाशील हुआ करती है। द्रव्य के चिंतन करने से भीति समाप्त होती है और पर्याय का चिंतन करने से क्या लाभ क्या है? वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का यदि लाभ चाहो तो पर्याय के बारे में निरंतर चिंतन करो। ये विनाशशील है, ये पर्याय, इसको हम किसी भी प्रकार से इसकी रक्षा करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अनंत शक्ति के धारी जो भगवान हैं वे भी इस पदार्थ को सुरक्षित नहीं रख सकते पर्याय की विवक्षा से। एक बात आपके सामने रख रहा हूं इसी प्रसंग में। मान लो पूर्व कोटि उम्र लेकर के कोई व्यक्ति आया है जिसका जन्म हुआ है और 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत उसने रत्नत्री को धारण करके और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान उसने उत्पन्न कर लिया। अब पूर्व कोटि तक बिना आहार लिए वह शरीर बना रहता है, क्योंकि केवल ज्ञान होने के उपरांत आहार के लिए थोड़ी उठते हैं महाराज, यानी भगवान। संभव नहीं है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक कौलाहार की आवश्यकता पड़ती है, किंतु 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत जिन्हें केवल ज्ञान हो गया है और 8 साल अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि तक बिना आहार लिए वो शरीर टिका हुआ है और अकाल मरण नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान होने के उपरांत आयु कर्म की उदीर्णा संभव नहीं है। मात्र 6ठे गुणस्थान तक ही आयु कर्म की उदीर्णा होती है और अकाल मरण का प्रसंग आ सकता है, किंतु केवल ज्ञान होने के उपरांत उनका अकाल मरण संभव नहीं और दीर्घ काल तक बिना कौलाहार के उनका शरीर सुरक्षित है। और अनंत शक्ति के धारी वे केवली भगवान हैं। इसके उपरांत एक पूर्व कोटि के पश्चात एक समय भी उनका शरीर रह नहीं सकेगा, ये सिद्धांत है। कपूर के समान निर्वाण को प्राप्त होते ही उसी समय उनका शरीर विलीन हो जाता है। ऐसा क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। ये तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि वस्तु का परिणाम ही इस ढंग का है। कुछ पूछ रहे हैं क्या? वस्तु का यही स्वरूप है। जब अनंत शक्ति के धारक भी केवली भगवान उस शरीर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो हम और आप सुरक्षा करना चाहते तो संभव नहीं। मरण से किसी को भी बचाया जा नहीं सकता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मरण से नहीं बचाया जा सकता, किंतु अकाल मरण से बचाया जा सकता, इतना जरूर कहा जा रहा है आगम के माध्यम से।
मरण से बचा नहीं सकते हम, और आप किसी को भी बचा नहीं सकते। यहां तक कि जो इंद्रादिक देव हैं वे भी मरण को रोक नहीं पाएंगे। अकाल मरण तो नहीं होगा देवों का, किंतु सकाल मरण भी नहीं होता ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है। यदि सकाल मरण भी नहीं होगा तो एक बार द्रव्य देव पर्याय मिली तो अनंत काल तक वह देव पर्याय बनी रहनी चाहिए, ऐसा होता थोड़ी है। मरण तो होगा। जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् ये मध्यम पांडव मां अत्र शोचनीयम, ऐसा कहा। पांडवों को संबोधित कर रहे हैं। मध्यम पांडव कौन? अर्जुन है, उनको श्री कृष्ण वो संबोधित कर रहे हैं। जातस्य मरणम ध्रुव, जिसका जन्म हुआ है निश्चित उसका मरण होना है, इसलिए भयभीत होने से कोई सार नहीं निकलता। बल्कि संसारी प्राणी मरण से डरता है, और मरण के डर के कारण ही अकाल में मरण को प्राप्त होता है। बिफोर, जब मरण होना तब हो जाए तो फिर भी ठीक है, मरण के भय से वह पहले ही मरण को प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो 10 खंड से कोई गिर गया और बस जमीन तक आ नहीं पाया, और अंतराल में ही बीच में ही ऑफ हो गया। वो किसके कारण? भय के कारण हुआ है। मरण से भीति है संसारी प्राणी को, इसलिए जिन जिन कारणों से मरण होता है उन वस्तुओं से भी वह भयभीत होता चला जाता है। सर्प से, व्याघ्र से डरते क्यों? मौत से डर रहे हैं आप, और उसके द्वारा मौत अकाल में होना निश्चित है, इसलिए वह उससे भागता चला जाता है। किंतु आचार्य कहते हैं तुम कहां तक भागोगे? हैं? कहां तक भागोगे? इसलिए वस्तुतः जन्म मरण से ऊपर उठना है तो निश्चित रूप से वस्तु का चिंतन करो, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ तो निश्चित रूप से अनंत काल के लिए जन्म और मरण से ऊपर उठा जा सकता है। एक बार यदि मुक्ति मिलेगी तो किसी भी प्रकार से उसको भीति उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि द्रव्य का परिणमन उस शुद्ध अवस्था में भी निरंतर होता रहता है, किंतु उसका जो परिणमन है वह वैभाविक परिणमन नहीं होगा, अर्थात पुनः उसका संसार के रूप में परिणमन नहीं होगा। अनंत काल तक वह शुद्ध पर्याय बनी रहेगी। इसके उपरांत भी काल के माध्यम से निरंतर उसमें भी परिणमन हो रहा है, नया पुराना ये होता ही रहता है। इसके उपरांत भी अनंत सुख जो उनको प्रति समय उपलब्ध हो रहा है उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। निरंतर यदि सुख को प्राप्त करना चाहो और अनंतात्मक सुख को प्राप्त करना चाहो तो जल्दी से जल्दी इस संसार से ऊपर उठ जाओ। महाराज आप उठाओ तो हम उठ जाए, ऐसा थोड़ी उठाया जाता है। कोई जेक लगाया जाता है क्या? कोई क्रेन से उठाना है क्या किसी पत्थर को, पाषाण को? ऐसा थोड़ी उठाया जाता। आपको स्वयं को ही उठना है। आप नहीं उठाएंगे तो 4 व्यक्ति आएंगे उठाने के लिए, ध्यान रखो, पक्की बात है। आप नहीं भी उठना चाहो तो उठाएंगे, एक क्षण के लिए भी रखेंगे नहीं, रखेंगे तो निश्चित रूप से वो दुर्गंध फैलेगी। सोचो, जिसके लिए आप निरंतर जो है शरीर को साफ सुथरा करना चाह रहे हैं, अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करके इसको सुगंधित बनाने का प्रयास करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्राभूषणों से भी इसको अलंकृत करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वो सारे सारे प्रयत्न आपके व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए अनुप्रेक्षा का चिंतन करो। सुनने में आ रहा है कि नहीं अच्छे ढंग से, लेकिन चिंतन करो, केवल सुन करके निकालना नहीं।
निरंतर चिंतन करने से वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है। वैराग्य के लिए है वैराग्य उपावन माई चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई, ऐसा कह रहे हैं। अनुप्रेक्षा का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। राग संसारी प्राणी के लिए अनंत काल से रुच रहा है। राग से एक क्षण के लिए भी वह ऊपर उठना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में उसको आचार्य समझाते 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 थक जाते हैं, किंतु संसार थकता नहीं कभी भी। बड़ी विचित्र दशा है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं बहुत शार्ट में। गुरुदेव ने ये कहा कि एक प्रकार से एक अतिशयोक्ति समझ लिया, कुछ भी समझ लो, प्रसंग बना करके उन्होंने दिया कि दिवाली के दिन है महावीर भगवान को निर्वाण की उपलब्धि हुई है। वह प्रत्यूष वेला में निकल गए, आप उठ ही नहीं पाए, निकल गए क्योंकि थक गए। वो संसारी प्राणी को समझाते समझाते इसको समझ में नहीं आ रहा तो हमें निकलना यहां से, और निकल गए, वो कट गए आपके बीच से। उनको जब निर्वाण हुआ, निर्वाण होते हुए आप लोगों ने देखा है क्या? कोई देख नहीं सकता, ये ध्यान रखो। जन्म को तो देखा जा सकता है, किंतु निर्वाण को कोई भी देख नहीं सकता। और पंच कल्याणक में भी वह दृश्य देखने को मिलता है। आपके लिए कहा गया एक कायेश्वर कर लो सिद्ध भक्ति पूर्वक, और वो प्रतिमा को ले जाएंगे, वहां पर सिद्ध प्रतिमा रखी जाती है। निर्वाण को प्राप्त हो गए, प्रभु को निर्वाण हो गया। निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए देवगण आ जाते हैं, अग्नि कुमार आदि। आप सोचो, विचार करो, क्या है संसार में, है? जिसके लिए आप ये सारा प्रयत्न कर रहे हैं, शरीर के लिए आप दुकान खोलते हैं, काय के लिए खोलते हैं? थोड़ा सा ये भी विषय साथ साथ दे दे ताकि ये भी चिंतन का विषय बन जाए। और परीक्षा के लिए आप दुकान खोलते हैं, क्यों? किमर्थम, क्यों खोलते हैं? है? आबाल वृद्ध जानता है महाराज। पेटी इसलिए भरते हैं क्योंकि पेट लगा हुआ है। पेट लगा है तो पेटी की आवश्यकता है महाराज। तो इसलिए जीवन जीने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती है, उसके माध्यम से आजीविका संभव है। इसलिए जीने के लिए धन का आलम्बन लिया जा रहा है। आप खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं? विडंबना है। आप खाने के लिए जी रहे हैं क्या जीने के लिए खा रहे हैं? जीने के लिए खाना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता, किंतु खाने के लिए जीना ठीक नहीं है। अरे यदि खाना नहीं मिलता तो जीवन समाप्त हो जाएगा क्या? मुक्त हो जाओगे तो खाना ही छूट जाएगा तुम्हारा, है? टाली तो बज रही है, लेकिन वहां तक टाली पहुंच नहीं पा रही भगवान जहां पर विराजमान है। ये तो समस्या है, बहुत कठिन है। ये सब कुछ नश्वर होते हुए भी उसको नित्य बनाने का जो पुरुषार्थ करता है, वह पुरुषार्थ उसका विफल हो जाता है। इसलिए बार बार द्रव्य का चिंतन करो तो भीति समाप्त होगी, और जो पर्याय है, अवस्था विशेष है, उसके चिंतन करने से निरंतर हमें वैराग्य के भाव जागृत होंगे। और ऐसा मन में भाव आएगा कि अब वापस घर जाना मन नहीं करता, ऐसा भाव भी आ सकता है। लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा। जहाँ तक चतुर्मास भी समाप्त हो जाए तो मुश्किल है, क्योंकि कई कितने चातुर्मास आपको
करने पड़ेंगे, मैं नहीं कहा जा सकता। बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि मात्र चिंतन करना अलग वस्तु, किंतु वैराग्य के साथ चिंतन करने से उस चिंतन की सार्थकता सिद्ध होती है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि तीर्थंकर जो चिंतन करते हैं वह बार बार नहीं करते हैं। एक बार चिंतन में आ गई वस्तु, जब नश्वर है तो निकल गए। हाँ, कैसा होता होगा उनका जीवन। आपके पास कुछ है वैभव? कितना है मुझे बताओ। नोट कितने हैं? और जो नोट हैं वो गिनती के हैं, और उसको भी हम गिन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समय ज्यादा लगता है, इसलिए मशीन के माध्यम से नोट गिना जाता है। ये भी हमने देखा है। क्योंकि अब मान लो करोड़ रुपए हैं, कहाँ तक गिन पाएंगे, एक और चिंता है। लेकिन गिनने का विकल्प तो है, तो मशीन के द्वारा गिना जा रहा है। आप इतने निश्चिंत रहना चाहते हैं, है? पर श्रम आपको नहीं करना, लेकिन धन को रखना है। धन काय के लिए रख रहे हैं? धर्म के लिए। यदि मान लो धर्म के धन की आवश्यकता पड़ती है तो कोई बाधा नहीं, किंतु धन नश्वर है और धर्म ही अविनश्वर है, ऐसा कहा गया है। इसलिए नए किंचित शासयम अति, कोई भी संसार में शाश्वत नहीं है। यदि शाश्वत है तो वह धर्म है, जो कि आत्मा का स्वभाव माना जाता है। वस्तु सहावो धम्मो कहा, वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म माना जाता है, और वस्तु का जो विभाव है वह धर्म नहीं, किंतु वह अधर्म के कोटि में आता है। इसलिए हमें स्वभाव का आलम्बन लेना है, विभाव का आलम्बन अनंत काल से लेता आया है। इसलिए वह सांसारिक दुख से ऊपर नहीं उठ पाया है। दुख के लिए कारण क्या है? मूलम संसार दुखस्य देह एव आत्मधि, मूलम संसार दुखस्य देह एवात्मधि ततः त्यक्त्वेन प्रविशेत अंतर बहिरव्यापृतेन्द्रिय, ऐसा स्वयं पुष्पा स्वामी कह रहे हैं। सोचो, विचार करो। मूलम संसार दुख से, संसार का सांसारिक जो दुख है उसका मूल कारण क्या है? देह में आत्मबुद्धि। आप सुन रहे हैं? शरीर में आत्मा की जो बुद्धि है वही संसार के लिए मूल कारण है, दुख के लिए कारण है, ऐसा कहा है। संसार में जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसमें मूल कारण ये है कि शरीर का स्वरूप क्या है इसको जाना नहीं है, और शरीर में आत्मा की बुद्धि जो उत्पन्न हो रही है वही सांसारिक दुख के लिए कारण है, ऐसा कहा है। तो शरीर को आत्मा के रूप में क्यों स्वीकार कर रहे हो? परिचय करते हैं, आत्मा का परिचय होता नहीं, किंतु अपना फुल एड्रेस पेश कर रहा है सामने, है शॉर्ट में नहीं। और मान लो एक ही नाम राशि वाले अनेक हो तो क्या करेंगे? फिर विशेषण जुड़ेंगे महाराज, और क्या हम कम थोड़ी है? विशेषण जोड़ देते हैं। किसी का नाम अशोक है तो विशेषण और जोड़ के, अशोक के नाम से कई अशोक होंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, महाराज कह रहे हैं अशोक के नाम से कई हैं, तो अशोक चावल कहते ही वही आएंगे, दूसरा नहीं आएगा, वह पृथक हो जाएगा। और मान लो व्यवसाय, उसी व्यवसाय को लिए हुए हैं, मान लो दो चार और, तो फिर फर्मन का नाम आएगा, गांव का नाम आएगा, कॉलोनी का नाम आएगा, फिर नंबर चालू हो जाते हैं। हाँ, नाव समाप्त होती नंबर चालू हो जाते हैं।
मोबाइल नंबर के माध्यम से उनकी पहचान होगी। तो पहचान करने के लिए इस प्रकार व्यवस्था आप रखते हो, किंतु ये व्यवस्था भंग होती है, क्योंकि व्यवस्था आप करते रहो किंतु आत्मा का कोई भी नाम नहीं है। हाँ है। हाँ भोजन में, हाँ भोजन भी करना है, इसलिए 10 मिनट शेष रह गए हैं। वस्तुतः ये जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह विनाश को नियम से प्राप्त होता है, और परिणाम के अपेक्षा से पर्याय के दृष्टि से जब पदार्थ विनाशशील है, इसलिए नई किंचित सासयम अति, संसार में कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं है। इस प्रकार विस्तार के साथ चिंतन निरंतर बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से वैराग्य उत्पन्न होगा। यह अनित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन माना जाता है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।